बहुत अच्छे मैं भाई तो मेरी अच्छे किस्से पिटने के बोलना इस पे जाता नहीं, बकवास इतनी करे बिचल जाए, बोलती मैं मम्मी करके चुप होगी। बीत के तू जर्नी बीत के तो मन कहीं बिचने दे, बीत के देख गलत सुनती है ना। सूरी ओए देखो अभी ये सूरी बिजारनी ये बात तो देख कैसे कर रही है। ओए जैसे मैं भी कहेंगे हाँ बोल। तुम कहने के चाहते हो? चुप ना ये ज्यादा बोल रही है। मुझे शांत था, मुझे 2 मिनट शांत था। अरे तू चुप फिर तेरा फ्लो करा मेरा शांत चुप, था। हम भी चुप हो जाते हैं। इसको बोल ले दो। हाँ बोल। आज मेरा चोट लग गई। अच्छा बेटी तो मेरी मैं बोल लूंगी तो फिर नुकाएगी, तू मत बोल। हाँ तू मत ही बोल। हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। व्हाट योर्स खुशी आ गई। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लेके आए एक बहुत इंटरेस्टिंग सी वीडियो जिसमें हम अपना स्टोरी टाइम करने वाले हैं, अपनी चाइल्डहुड की स्टोरीज। मतलब मैंने खुशी ने पता है कि हमें स्टोरी शेयर करनी है, पर मैंने ना इसमें कुछ सोचा है कि मैं खुशी की पोल पट्टियाँ खोलूंगी बचपन की और खुशी मेरी बताएगी और मुखी भी ऐसी हमारी बता सकली, एक दूसरे की बतानी है, ठीक है? कुछ और किसी ने दोनों की मैं बताऊं, किसी ने चुप अटैक करी, मुझे पता है तो कहाँ जा रही है। और अगली सो गाइस, इनकी बकवास ऐसे ही चलती रहेगी। हम चलते अपने स्टोरी टाइम पे स्टार्ट करते हैं खुशी से। खुशी को देखते हैं कितने किससे याद है, एटलीस्ट मतलब ऐसे करेंगे। मतलब गाइस जैसे आप सुनो नहीं, सुनो 5 बताने यार, ओवरलैप मत करो, सुनो मेरी बात। गाइस जैसे आप सब बोलते हो कि आपकी और खुशी की मतलब फ्रेंडशिप जो है, मेरे चैनल पे भी बहुत कमेंट आते हैं कि आपकी अपनी फ्रेंडशिप कब से है और कैसे स्टार्ट हुई है। तो मैं आपको वो सब बताऊंगी। इसकी घुटने में चोट लग गई, इसने मेरा हाथ नीचे कर दिया। तो हम ना मतलब बचपन से, जब से मतलब हमारे हुए, अगर जब तक मुझे याद है, जैसे मैं 5 साल की हूँ, मुझे तब से याद है कुछ चीज़ें कि हम मतलब मेरा घर ना इनके घर से थोड़ा दूर है, तो मैं वहाँ से यहाँ पे खेलने आया करती थी। और मैं थी, खुशी और एक खुशी और थी, वो हमारी भी बहन थी, उसकी डेथ हो गई है। और मुखी, कशिश, मेरा भाई अंशु अंशु, छोटू, छोटी दीदी, सीमा दीदी नहीं थे, सीमा दीदी नहीं, छोटी दीदी, और कौन था, आयुष भैया, आकाश भैया, मतलब हमारे सारे बहन भाई जितने भी हम थे, भावना दीदी आज भी तो खेले, भैया पीटा खेले, वो यहाँ नहीं आते थे। तो ना हम लोग ना मतलब खेलते थे। हमारे भैया हार्दिक भैया, उनका घर ना मतलब नीचे से बहुत बड़ा है, तो हम वहाँ पे खेलते थे आइस स्पाइस, कबड्डी, स्केटिंग भी करते थे। हम दोनों को बहुत अच्छी स्केट्स आती है, बहुत अच्छी। अब काफी दिन हो गए करे हुए, बट हम अभी कर लेंगे बहुत अच्छे से। मैं तो करती हूँ अभी। मेरे खू गए, पता नहीं मेरे तो है, हमारे नमन ने सीखे थे ना, नमन सौम्य हमारे सबने सीखे थे। हाँ मेरे को बहुत अच्छे से आता है। तो हम ना मतलब वहाँ पे जैसे खेलते थे ना, तो बस एक ही डर रहता था जब हम खेलते थे कि वो बाबा आए और लाइन से सबकी देखो होता ना कि किसी इंसान का डर, वो डर हो जाता था सबके अंदर। खुशी के बाबा इधर से घुसते थे, मतलब बहुत बड़ा गेट था, एक छोटा गेट एक बड़ा गेट। तो बाबा जी आते, जब हम खेलते तो हम बड़ा भी खोल देते और छोटा बंद करते थे। जैसे ही बाबा जी आते थे डंडी लेके आते थे, ढूंढते हुए पहले तो, क्योंकि 6 बज जाते थे खेलते। हाँ मतलब काफी लेट। हम जैसे बच्चे थे तो मैं और मेरा भाई हम साथ में फिर घर जाते थे, या पापा इधर घूमने आते थे, तो हम सब साथ में ऐसे रहते थे। तो जब बाबा जी आते थे ना, अरे कहाँ है, और खुशी और मुखी दोनों। एक बार का तो मुझे ऐसे याद है, खुशी बाहर की तरफ थी गेट की तरफ, और मुखी थोड़ा अंदर की साइड खेल रही थी। तो जैसे बाबा जी घुसे तो खुशी में एक डंडी घुसते ही लगी, घुसते ही जैसे बाबा जी घुसे और डंडी लगी खुशी को। भाई मैं बहुत पिटी हूँ भाई। और खुशी ने पूरे उस घर का राउंड लगा लिया और बाबा इसके पीछे पीछे और ये आगे आगे। फिर खुशी निकल गई छोटे वाले गेट से और बाबा जी भी बाहर नहीं गए। जब उन्हें दिख गया कि हाँ खुशी तो निकल गई, अब टर्न ना मुखी की। यार मैं ही क्यों पिटती थी? बाबा ने कोशिश करी कि मुखी भी पिटे, पर मुखी ऐसी थी, खुशी हमेशा पिटी और खुशी मुखी जो थी वो हमेशा बच के निकली है। पता नहीं कैसे ही निकल, मतलब हम ऐसे खड़े होकर देखते थे। और फिर बाबा गए थे कोई टाइम नहीं, चलो अपने घर को। बेचारी भी चल जाती थी, नीचे भी सब भाग जाते थे। एंड में मैं पिटती थी, पता नहीं मेरे साथ क्या ट्रेजेडी होती थी, वो मैं ही फंसी रह जाती। अगर सबसे आगे ये तब भी यही पीटे, सबसे पीछे ये तब भी यही पीटे। और एक बार तो रैप्टा भी लगा था, बहुत तेज लगा था, मुझे बहुत अच्छे याद है। सबको याद है जितने पिटी है। हाँ खौफ इतना खतरनाक था ना, अब भी है, अब भी है। यहाँ पे बाबा आ जाते हैं ना, तो टीवी बंद हो जाते हैं हमारे घर के। ए बाबा के थोड़ा सही से हो जाओ। बाबा जाके मेरे घर की टीवी बंद हो रही है, लाइट बंद हो रही है, फालतू चल रही है। अबे तो यार
मतलब इनकी तो मेरे दिमाग में क्या, अगर जितने भी हम थे ना सब यही बताएंगे जिस हिसाब से पिटे हैं। बाबा बकते हुए आते थे और बाहर से पहले वो आवाज लगाते थे, ऐसा नहीं कि उनको डायरेक्ट मारते थे, नहीं, वो आवाज लगाते थे और दूध का टाइम हो गया आ जाओ, सब भागने की तैयारी करते थे। मतलब बाबा जी की आवाज सुन ये पिटने की करती थी। सब भागने की तैयारी करते थे, हम यहाँ से भागा कैसे जाए। आधे स्कैरी में निकल रहे हैं, कुछ तो गायब भी है, कुछ बाथरूम में घुस जा रहे हैं उनके अंदर, मतलब कमरे भी थे ना तो कुछ अंदर जा रहे हैं, छुप जाते थे। मैं वहाँ खड़ी हुई देख रही हूँ कब मेरे में बजेगा। लिटरली मैं वेट कर रही हूँ कि अच्छा कब मेरे में बजेगा। सब निकल रहे, सब छोड़ो ये लोग, क्या होता था मैं वहाँ पिट रही हूँ तो बाबा जी हमको घर तक छोड़ने आते थे, पीटते पीटते हमारे पीछे डंडी लेके। तो मेरे घर में भी आके मैं ही पिट रही हूँ, ये मेरी बहन और मेरी भैया दोनों बाथरूम में छुप जा रहे हैं। एक कह रहे बाबा क्या मैं बाहर आऊँ, पापा जी पोटी कर रही हूँ माँ, अब तो सब निकलेगा तुम्हारा टट्टी वट्टी सब भी हो रहे। हाँ मतलब मैं पिट रही हूँ ना। आज जब तक जाते नहीं तो निकलो मत, अंदर आओ, वो अंदर आ रहे हैं। और ये कोई ऐसा नहीं था कि ये एक बार हो जाए 2 बार तो इंसान समझ जाए, हफ्ते में 4 बार तो यही चीज होनी है। फिर हमारे अंदर खौफ हो गया, फिर हम बाहर खेलते थे, बाबा दिखा और खुशी तुरंत अपने घर में अंदर आज पिट के दोबारा छोड़ा, आधे घंटे बाद फिर बाहर आ गए। आज ऐसे बाबा गए निकल ली जो बात है। बाबा जी गए, हाँ घेर में गए ना, आज बाहर को खबरी होते थे हम लोग, बाहर गए घेर में ना अंदर गए ना, ये खुद ही आ जाते, ओए गए पापा घेर में गए, घेर में आ जाओ आएंगे, हम बता देंगे। तुम थोड़ा साइड में खेलना। बचपन को अगर हम अभी याद करते ना तो मेरे को ऐसा लगता है वो टाइम ना कभी जाना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे हम खेलते थे ना, आजकल तो एक दूसरे की शक्ल देख के ना लोग मतलब ऐसे फूकते हैं कि यार ये क्यों अच्छा कर रहा है, या क्यों ये इतना पढ़ रहा है, ये क्यों जॉब कर रहा है। पर उस टाइम पे ना कोई टेंशन होती थी, सब साथ में खेलते थे, घर जाते थे, पिटते थे, खाते थे और सोते अगले दिन फिर दोबारा आ जाते थे। और मतलब ट्यूशन से बताऊँ हम ट्यूशन इसलिए जाते थे क्योंकि मम्मी बोलती ट्यूशन के बाद आके खेल लेना, बस हमारा वहाँ जाके पढ़ने का मोटिव पढ़ना नहीं होता था। ट्यूशन में तो इतनी बातें ही करते और ट्यूशन में सब एक साथ थे, ये नहीं तो सब अलग, एक ही साथ एक ही टाइम, दीदी एक साथ बुलाओ। में ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे ये कुछ नहीं होने वाला इनका। पहले तो मेरा खुशी का स्कूल भी सेम था। कौन सी क्लास तक मैं उसमें पढ़ी हूँ? 4th तक आई थिंक। हाँ तू 5th में थी उस टाइम, मैं 4th में थी, ये मेरे से 1 साल बड़ी है, तो मैं 4th में थी, ये 5th में। फिर 4th के बाद मैंने स्कूल चेंज कर लिया, बट हम खेलते फिर भी थे। हाँ बेशरम थे थोड़े से। और क्या क्या करा हमने यार, इन्हें यही तो दिक्कत है ना, मेरे पिटने की तो याद है। कन्या जिमने की, कन्या जिम नहीं बनाते हैं यार को हौसला होती थी मैं इनका भी जिम में सुबह 4:30 बजे हमारे सामने आती, वो मैं आके उठा देती। ये चीज इनके यही होती थी। मैं अपने घर में मैं कन्या जिमने में भी 8 बजे ही उठी हूँ। हमारे को सामने वाली थी, वो आ जाती थी 4:30 बजे, उठती थी, बेटा उठ जाओ, वो हमें उठाती थी आके। मम्मी से कहती अब दीदी ने नहवा दो, हम नहा ले, फिर हम वो में नहीं नहा पाते, चलो चलो चलो, और हम 5 बजे। एक बात बताती हूँ, एक फैक्ट बताती हूँ, जीवन में 4 बजे ठंडे पानी में हम कभी नहीं नहाए, सिवाय कन्या जीवने वाले दिन में। ठंड चल रही है, गर्मी चल रही है, डजंट मैटर, पानी ठंडा ही चाहिए। उस टाइम कौन गरम करके दे रहा? आंटी चाची एक पूरी खाएंगे बस, क्योंकि और भी जगह खानी है, जगह जाना है। हलवा 1 चम्मच से भी कम देना। क्या पता है अभी मेरे को, मेरा पता कभी कभी मन करता है कि यार हमें भी जिम है, पर अब जिम आता है। पर नहीं पता हमारे घर में यार, ऐसा किसी के हमारे घर घर जिम आते हैं भैया, बैठे हो हमारे तो बैठा रहे हैं। हाँ तो ऐसे ही तो बेटा, पर हमें कोई होना जैसे पड़ोसी पहले बुलावा है ना कि मैं जाए, ऐसा ना बुलाते। हमारे ना मतलब ऐसे कुनबे में ऐसा होता है, हमारे चाचा फोन आता है, ओ घर आ जाओ कन्या जिम रही है। हाँ, चाचू बड़े हो गए, ओ बड़े हो गए, बहुत जल्दी बताओ। मैंने कहा हमारी डिमांड बढ़ गई है, हम 50,000 रुपए लेंगे। तनीषा दीदी के घर जब जाती हूँ ना, जैसे कन्या जिम वाले सब बच्चे तो होते ही हैं, जैसे गली में तो चाची होती है, आजा मैंने तेरे फेवरेट छोले बनाए, मतलब उनके घर के छोले भटूरे मुझे पसंद है, तो कन्या जिम लेती हैं और साइड में ऊपर मैं भूमि और तनुदी एक थाली में बैठ के छोले भटूरे खाते हैं। मजे फिर 10-10 रुपए भी लेती हूँ, छोड़ती सही बात है। देते हैं बाबा, खुद ही देते हैं। अन्नू कहेंगे 4 पूरी खाओगे, ये खाओगे। यार मुखी का बचपन शेयर करूँ मैं तुम्हारे अभी नहीं यार, ये मेरे बहुत सारी हो जाएंगी भाई, फिर तेरी हो जाए, तेरी बताऊंगी मैं, पहले तेरी बताएंगे तो। भाई तुमने मेरी पिटने की शेयर कर, मैं भी तुम्हारी पिटने की बताऊंगा। मैं बताऊंगी तेरी, मैं बताऊंगी तेरी, कुरकुरे वाली बताऊंगी, ट्यूशन वाली बताऊंगी, बता बहुत सारी थी। उसके लिए पार्ट 2 में आना पड़ेगा खुशी। भाई कुरकुरे ट्यूशन बहुत लंबी है, बहुत बड़ी बड़ी है। उसके लिए आपको पार्ट 2 में आना पड़ेगा, कुरकुरे और मुखी की पिटाई सुनने के लिए। कुरकुरे तेरी, अब नहीं बता, कुरकुरे की पिटाई मेरी। व्हाटएवर है तो इतनी है इसके, तो इतने 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 मम्मी को ढाई बताएंगे इसके तो। अरे बताओ यार, एक दिन ना मतलब मैं चल तू पूनमी वाली बता दे मेरी। बताऊंगी। मेरी चाची की ना शादी हुई थी, मैं चाचू और मेरे चाचू की जब शादी हुई थी तो चाची नहीं आई, मुझे 2 साल की है मात्र, मतलब जैसे चाची बताती है, मुझे 2 साल की थी, मैं 3 की थी। तो मतलब मुखी ना जैसे दौरानी जिठानी पैज नहीं करती किसी की, तो हाँ व्हाटएवर, जो सास बहू वाला रहता है वो नहीं होती, लड़ाकू सास बहू जो होती है
अगर मैं मान लो मैं चाची हूँ, मुखी मुखी है, मैं अगर इस बोतल से पानी पी तो मुखी को यही बोतल चाहिए पानी पीने के लिए, इसी से पीऊंगी। और फिर ये होता है कि घर में कोई बच्चे नहीं तो ये और मैं छोटे सबसे छोटी में, अगर हम रोए तो माहौल बिगड़ेगा, और बिगड़ेगा तो वहाँ पे सुनाई जाएगी। मुखी को पहले और वहाँ सुना दिया, बस मुखी को फिर बोतल भी नहीं चाहिए। आप पी लो, बस ये है कि बस सुना दो। पता है एक दिन मुझे याद है वो खाई थी सब्जी चम्मच से, मैं कहा मैं चम्मच सबनी से खा रही हूँ, मैंने कहा चम्मच से कहती है चम्मच पे कहती हूँ ले चम्मच दो। यार भाई ये पैज रही थी, अगर इस गिलास से पानी पी रही हो, इनने कहा उस गिलास से ले अब दे पानी, दे 2 मिनट दे अब दे। तो फिर उन्होंने कहा ये पैज ही है, वो कहती है चम्मच बच रही है अभी। मैंने रोना शुरू कर दिया। बाप बज जाते रोने को करवा रहे, ये ना तुम दे दो इन्हें, अपनी दूध चम्मच न ले सकती, उठने में जोर पड़ रही है, बहुत सुनाई। एक मुझे भी याद है, मैं बताती हूँ। भैंस ने ऐसे ऐसे खुशी को ना मतलब ये उछल कूद करने की आदत पहले से ही है। खुशी पता नहीं किसी चीज के लिए मुझे बुलाने आई थी मेरे घर पे, थोड़ा शाम का टाइम हो रहा था, और ना जो हमारा प्रॉपर जो घर है मुझे भी याद किसी के साथ गई जब मुझे याद नहीं है किस लिए, पर मुझे ये इनवाइट करने आई थी किसी दावत में खाने को। तो ये आई घर पे, तो जो छजली होती है ना, तो हमारी साइड की छजली ना बिल्कुल सही है क्योंकि हमने उसको सही करवाया, पर जो साइड वाली छजली है वो बहुत पुरानी है, तो उसमें जान नहीं है, वो कभी भी गिर सकती है। तो खुशी आई बड़े चौड़ में लटकने के लिए, और मेरे को ये पहले से था कि कहीं भी कुछ दिख रहा है ना उस पे लटकना है, ये पहले से। और मेरी बुआ जी कह रही है बेटा कूद लटक गई मत, ये गिर जाएगी। बुआ जी मेरे में इतना वजन ना है, मेरे तो सब झेल है। और जैसी ये लटकी, उसका जो पूरा वो था ना इतना बड़ा पत्थर का, वो टूट के इसकी नाक से, हाँ यार, और जब नीचे इसकी नाक छिल गई अब भी है। अबे बुआ गई लली लगी तो ना, तो एकदम ही ऐसा हो गई कि ना जुबिदन दिखाना मुझे कि लगी है मेरे, और लगी भी है, आंखों में पानी था इसका, नहीं करी ना बुआ जी लगी ना है, लगी ना कुछ भी ना हुआ। 12 के देखा मतलब उसकी लाल हुई पड़ी है, पूरी छिल चुकी है। अबे मेरे को पहले अंदर ना बताई तुमने। अब कभी याद करते हंसी आती है कितना। हाँ भाई मतलब हम क्या, हमने ना वो भी काम किया है, मतलब इतने ऊपर होते ना, बचपन में गांव में नहीं होता कि कुछ है नहीं झूला झूलने के लिए, उछल वो जंपिंग जपाक वाले नहीं आते जिस पे कूदते हैं, तो हम नीचे खाट बिछा दे, हम छत पे उस पे से कूद रहे हैं उस खाट पे, ये भी करे हैं यार। हम हर्ष घर कितना हर्ष बड़ा भैया के घर झूला पे ही। झूलते थे भाई उससे टच हो जावे गार्डरों से। उनके जिन्ने तोड़ दिए, पैरों में लग रही है, कोई नहीं झूला झूल रहे यार। हाँ, घर जाके एक देखिए झूले पे इंडिपेंडेंट सो गाइस खत्म करते हैं ये वीडियो यहीं पे। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ना बताओ हम तब भी कर देंगे। बात कहता हूँ फिर बताओ, बेशरम है। करेंगे तो नहीं जो बात है, करेंगे तुम्हें देखना पड़ेगा। बार बार के कमेंट्स करना और भी अच्छी अच्छी। ओके ओके गाइस, हो जाना। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वीडियो को लाइक कर देना। ओके गाइस मुकी ने कह दी जरूर लाइक कर देना, मुखी के लिए कर देना, मुखी के बोले हुए पर कायम रहे आप, लाइक कर देना। अब तो कोई You said never